नमस्कार मित्रों, जय माई की। कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो से हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कुंडली के प्रत्येक लग्न में अलग अलग 12 भावों में जाने पर केतु देव के द्वारा जातक को किस प्रकार के फल प्रदान किए जाते हैं, यह सीरीज शुरू की है। आज उस सीरीज का यह दूसरा वीडियो होने जा रहा है और आज के इस वीडियो में हम वृषभ लग्न में केतु देव कुंडली के 12 भावों में जाने पर जातक को किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में केतु देव के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया जा चुका है जिसको आपको देखना जरूरी है, जिससे कि आपको केतु देव के बारे में थोड़ी समझ हो सके। तो देखिए, जिस भी कुंडली के लग्न स्थान में 2 नंबर लिखा होगा वह वृषभ लग्न की कुंडली होगी और वृषभ लग्न के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं शुक्र देव। अब यदि केतु देव कुंडली के लग्न स्थान में ही विराजमान हो जाएं, प्रथम भाव में ही केतु देव विराजमान हो जाएं, तो जातक को किस प्रकार के फल केतु देव प्रदान करेंगे। देखिए, केतु देव के शुक्र देव जो हैं वह मित्र हैं, तो मित्र की राशि में लग्न स्थान में ही बैठने से केतु देव जातक को बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। उसके सोचने समझने की जो शक्ति होगी, चिंतन विचार, इन सबको बहुत ही शुभ कर देंगे। जातक को अपने जीवन में कई चीज़ों का पूर्वाभास होगा और दूरदर्शी निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, संतान प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और पुत्र की प्राप्ति भी कराते हैं। सप्तम दृष्टि से वैवाहिक जीवन को सुख प्रदान करेंगे और नवम दृष्टि से भाग्य में उन्नति जातक को होती है, भाग्य का साथ मिलता है, पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न स्थान में बैठने पे जातक को केतु देव के द्वारा बहुत शुभ फल प्रदान होते हैं और जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है और समाज में सम्मानित व्यक्ति होता है। अब वही केतु देव कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तब क्या स्थिति होगी। देखिए, आपको बताया कि केतुदेव सहचर्य से फल देते हैं और बुध के साथ इनका समता का भाव है, लेकिन मिथुन राशि में जाके केतुदेव नीच के समान फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर बैठने से क्या होगा, एक तो धन की स्थिति को थोड़ा सा यहाँ पर बिगाड़ देंगे। बुध देव की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ होगी, अच्छी होगी, तो इन चीज़ों में थोड़ा समता रहेगी। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर धन की स्थिति के लिए बहुत स्थितियाँ खराब रहती हैं, परिवार का सहयोग नहीं मिलता है। वाणी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक निपुणता प्रदान कर देते हैं, बहुत सोच समझ के बोलता है, बहुत चालाक यहाँ पर व्यक्ति होता है, उसकी वाणी बहुत चालाकी भरी होती है, लेकिन धन की स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है। पंचम दृष्टि से रोग ऋण शत्रु में वृद्धि कर देता है। सप्तम भाव से बाधा और जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं और नवम दृष्टि से कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ जाती हैं और कभी कभी जातक को केतु देव की दशा अंतर्दशा में अपने व्यापार या नौकरी को बदलाव की स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव में तो केतु देव के बहुत ज़्यादा शुभ फल वैसे भी प्रदान नहीं होते हैं और यहाँ पर शत्रु राशि में आ गए, कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी कर देंगे, उनके जीवन में दिक्कतें पैदा कर देंगे, पराक्रम में कमी कर देंगे, आस पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ देंगे, पंचम दृष्टि से वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न कर देंगे और सप्तम दृष्टि से भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ संबंधों में कटता आ जाएगी और नवम दृष्टि से आय को कम कर देंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव में राशि आ गई सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव और वह भी केतुदेव के परम शत्रु। तो यहाँ पर बैठने पर केतुदेव माता के शारीरिक कष्टों को बढ़ा देंगे, भूमि भवन वाहन के सुख में कमी कर देंगे, जातक को अपने जीवन में सुख प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न होंगी और केतुदेव की दशा अंतर्दशा में परिवार से दूरी भी उसको करा देते हैं, अलगाव की स्थिति पैदा कर देते हैं, यानी कि वह अपने परिवार से घर से दूर जा सकता है। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कष्ट बाधा ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। सप्तम दृष्टि से क्या होगा, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी और नवम दृष्टि से खर्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर केतुदेव बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की।
अब देखिए यहाँ पर आ गई कन्या राशि, जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं और इनके मित्र हैं। मित्र की राशि में आ गए, लग्नेश के भी मित्र हैं। तो यहाँ पर बैठे केतुदेव जातक को अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। शिक्षा प्राप्ति में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर संतान प्राप्ति में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं। शेयर मार्केट के संबंध में एक अच्छी समझ पैदा कर देते हैं। पंचम दृष्टि से जो भाग्य स्थान को देखेंगे, धर्म में रुचि बढ़ा देंगे, पिता का साथ मिलने लगेगा, पिता से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। लंबी यात्राओं से, धार्मिक यात्राओं से लाभ की प्राप्ति होगी। धर्म में रुचि बढ़ा देगा, धार्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति होगा। सप्तम दृष्टि से आय के स्रोत को वृद्धि करता है और नवम दृष्टि से जो है वह स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। समाज में जातक को सम्मान प्राप्ति होती देखी जाती है। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। अब यहाँ पर तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं और लग्नेश भी शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। तो उस स्थिति में यहाँ पर बैठे केतुदेव शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त कराएंगे, लेकिन यह जो भाव है ये रोग का, ऋण और शत्रु तीनों का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये एक क्रूर ग्रह भी है, तो मूल स्वभाव और ग्रह भाव खराब मिल गया, तो ये यहाँ पर रोग और ऋण की समस्या तो देंगे ही देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में उससे संबंधित समस्याएं जातक को देखने को मिलेंगी। शत्रुओं पर जरूर जो है वह विजय प्राप्त यहाँ पर कर लेता है। और अगर शुक्रदेव की स्थिति भी खराब हो गई तो इनकम प्राप्ति, कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर देगा, खर्चों को बढ़ा देगा और धन की हानि करा देता है। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव में राशि आ गई वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं, जो लग्नेश के परम शत्रु हैं। तो यहाँ पर बैठे केतुदेव वैवाहिक स्थिति में बाधा ही उत्पन्न करते हैं, पार्टनरशिप में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। दैनिक इनकम प्राप्त करने में जातक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा मंगल मजबूत स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो तो एक अलग बात है, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर बैठे केतुदेव जातक को बहुत ज़्यादा सुफल प्रदान नहीं करेंगे। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के सुखों में कमी कर देंगे। स्वास्थ्य को जो है वैसे अच्छा नहीं होने देंगे। जातक को बार बार जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जीवन में कष्टों को बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव में राशि आ गई धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति देव होते हैं। और वृषभ लग्न की कुंडली में गुरुदेव की दूसरी राशि उच्च भाव में आ जाती है और एक राशि जो है वह कृष्णाय भाव में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी गुरु भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बैठे केतुदेव जातक के जीवन में संघर्षों को बढ़ा देंगे, बाधाओं को बढ़ा देंगे। पंचम दृष्टि से खर्चों को बढ़ा देंगे, सप्तम दृष्टि से धन की हानि करा देते हैं और नवम दृष्टि से जातक के जीवन में जो सुख प्राप्त होते हैं, जितने भी सुख हैं, भवन का, भूमि का, वाहन का, इसमें दिक्कतें पैदा कर देंगे और माता को भी शारीरिक कष्ट प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। अब देखिए नवम भाव में राशि आ गई मकर राशि, त्रिकोण भाव आ गया, मित्र की राशि में बैठे हैं, लग्नेश के मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ फल केतुदेव नवम स्थान में, नवम भाव में बैठ के जातक को प्रदान करेंगे। धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ा देंगे, धर्म की उसको समझ बहुत अच्छी होगी, पिता का उसको पूरा सहयोग मिलेगा, पिता से लाभ की प्राप्ति होगी। लंबी यात्राएं करता है, लंबी यात्राओं से भी लाभ की प्राप्ति होती देखी गई है। और शनि देव की दशा अंतरदशा में वह कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हुए ऐसे जातक देखे गए हैं। अब बात करते हैं कुंडली के दसम भाव की। अब दसम भाव में भी देखिए क्या हो गया, यहाँ पर आगे कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, केतुदेव के मित्र की राशि है। शनिदेव इस भाव के कारक भी होते हैं और लग्नेश जो है वह भी केतुदेव के मित्र हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए केतुदेव भी जातक को बहुत अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। केतुदेव और शनिदेव की दशा अंतरदशा में अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी में बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। जैसे जैसे उसका जीवन उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। कार्य क्षेत्र से धन का भी अर्जन करेगा। यहाँ पर भूमि, भवन, इन सब के सुखों में वृद्धि कर देगा, माता के सुखों में वृद्धि कर देगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है और ऋण को यहाँ पर कम कराते हैं केतुदेव। अब बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। देखिए जैसा कि बताया था, यहाँ पर गुरु बृहस्पति देव की मीन राशि आती है। गुरुदेव भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में
केतु देव यहाँ पर जातक को बहुत ज़्यादा सुफल प्रदान नहीं करेंगे। छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों के सुखों में कमी कर देते हैं, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर देते हैं और नवम दृष्टि से वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। पार्टनरशिप में यहाँ पर कभी कभी जो है मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, दैनिक इनकम सोर्सेज में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बैठे केतुदेव जातक को अशुभ फल ही प्रदान करते देखे गए हैं। अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। देखिए, जैसा कि हर वीडियो में, अधिकतर वीडियो में आपको बताते हैं कि द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, हानि का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है। और यहाँ पर केतुदेव आ गए मेष राशि में, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं, जो केतुदेव के भी शत्रु हैं और लग्नेश के भी शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैठे केतुदेव जातक के जीवन में सुखों की कमी कर देंगे और रोग ऋण शत्रु बढ़ा देंगे। शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करने लगेंगे, खर्चों में वृद्धि कर देंगे, जीवन में बार बार बाधाएं आने लगेंगी, कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जो भी कार्य करेगा वह बिना विघ्न के, बिना बाधा के उसके जीवन में संपन्न नहीं होंगे। तो यहाँ पर बैठे केतुदेव भी जातक को बहुत अधिक अशुभ फल प्रदान करते देखे गए हैं। तो मित्रों, आज हमने वृषभ लग्न में केतुदेव के 12 भाव में जाने पर फलों पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम मिथुन लग्न में केतुदेव के 12 भाव में जाने पर किस प्रकार के फल जातक को प्राप्त होंगे उस विषय पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माई की।